आज मैं अपने शॉप के लिए मार्केट से लेके आने वाला हूँ बहुत सारा सामान, जिसमें कि एक से बढ़कर एक चीज है जो कि आप सभी को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। इसीलिए ब्लॉग को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरी एक अन्य वीडियो के अंदर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हो गए। मेरा नाम है प्रदोमन, आप सभी देख रहे हो प्रदोमन ब्लॉग्स। और आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं जाने वाला हूँ मार्केट में अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने के लिए। फिलहाल मैं सुबह नहा धोकर तैयार होते ही सीधा चला जाता हूँ पूजा वाले घर में भगवान जी को अपनी शकल दिखाने के लिए। भगवान जी से मेरे और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करके मैं सीधा आ जाता हूँ सूरज दादाजी के यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए। जल अर्पण करते समय मैं सूर्य भगवान को एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सभी यूट्यूब फैमिली जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं और आगे भविष्य में करने वाले हैं, उन सभी के जीवन में कोई भी आपदा ना आ पाए। सूरज दादाजी को जल अर्पण करने के बाद मैं हो जाता हूँ एकदम से फ्री। और आप सभी मेरे मोबाइल की क्वालिटी को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये मेरा मोबाइल बहुत ही पुराना हो चुका है, लगभग 5-6 साल का, जिसमें कि बिना OIS होने के बावजूद मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, जिसके कारण स्टेबलाइजिंग सही से नहीं हो पा रही है। तभी मुझे मेरी मम्मी की तरफ से काम दिया जाता है कि जो ये अचार रखा हुआ है उसको सही से हिला दो, जिसमें कि उसमें का जो तेल है वो सही से फैल जाए। फिर यहाँ पर मेरा भाई लग जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को मार्केट के लिए भी जाना है अपनी दुकान का सामान लेने के लिए। और आज खाने में है दाल रोटी और अचार, जो कि बहुत ही मस्त हो रहे थे। खाना खाने के बाद सीधा आ जाता हूँ अपनी दुकान में सामानों को देखने के लिए कि मेरी दुकान में क्या क्या सामान रखा हुआ है और क्या क्या मुझे मार्केट से लाना है। फिर मेरी दुकान में जो जो सामान नहीं था उसकी बनाने लग जाता हूँ लिस्ट को, और सारे सामानों को एक लिस्ट में लिख लेता हूँ। जितना मुझे अपनी दुकान के लिए सामान चाहिए था उतनी लिस्ट में बना लेता हूँ। और आप सभी जो ये बोरी को देख रहे हो, एक ये बोरी और इसके साथ मुझे एक और टोटल 2 बोरी लेकर जाना है, इसलिए मैं फटाफट से इनको बांध लेता हूँ। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ऐसे एक एक करके मैंने 2 बोरी को बांध लिया था। और आगे चल के अभी हमारी गाड़ी की हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान हो चुका है। और एक जो क्रेट थी ये भी हम लोगों को मार्केट ले जानी है रिटर्न करने के लिए। क्रेट को रख देता हूँ बाहर की साइड और फटाफट से चप्पल पहन कर आ जाता हूँ अपनी काजल के साथ बाहर। ये रखी अपनी काजल और इसकी अभी निकलने वाली है हेकड़ी। तो गाइस इस जगह पर मैं अकेला था तो आप सभी को नहीं देखा पाया कि अपनी काजल पर बोरी को कैसे रखा, इसलिए हम लोग सीधा निकल जाते हैं मार्केट की तरफ अपनी काजल को लेकर। मार्केट में आने के बाद हम लोगों ने अपना माल वगैरह सारा बेच दिया था, और जो हम लोग क्रेट लेकर आए हुए थे उसको भी यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं और यहाँ से हम लोग क्रेट वगैरह लेते हैं। तो गाइस जब हम लोग यहाँ से भरी हुई क्रेट को लेकर जाते हैं तो जो भरी हुई पैसे के साथ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं 200 रुपए क्रेट के, वो ले लिए जाते हैं हम लोगों से। और जब क्रेट खाली हो जाती है और बोतलों को वापस करने की बारी आती है तो ये लोग नाटक करने लगते हैं कि अभी क्रेट वगैरह जमा नहीं हो रही है, इसलिए मैंने उठाया ये मांझा और थोड़े बहुत पैसे जो थे वो देते हूँ इनको और सीधा निकल जाता हूँ आगे की ओर। और दोस्तों वहाँ से निकल कर हम लोग सीधे आ जाते हैं हमारे सेठ जी की दुकान पर, जहाँ से हम लोगों को अपनी दुकान के लिए बहुत सारा सामान चाहिए है। और गाइस ये जो हमारे सेठ जी की दुकान है एस ट्रेडर्स फ्रॉम सुनील जैन रोनवाली गड़ाकोटा, यहाँ पर हर एक वो सामान मिल जाता है जो हम लोगों को रोज की जरूरत के लिए चाहिए होता है राशन का। और फिर क्या था गाइस, जो हम लोगों को अपनी दुकान के लिए सामान चाहिए था वो सबसे पहले बाहर से शुरुआत कर देते हैं निकालना, और यहाँ पर पप्पन वगैरह निकाल के रेडी कर लेते हैं। तभी यहाँ पर हमारे शुभम भैया की क्यूट सी बेबी के साथ मुझे खेल कर बहुत ही मजा आया। देख ही सकते हो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। गर्मी ज्यादा तेज होने के कारण मेरे भाई को यहाँ पर कुल्फी खाने का मन होता है और सीधा चला जाता है भैरूनाथ पर और यहाँ से लेता है कुल्फी को खाने के बाद आप सभी मेरे भाई के चेहरे की खुशी देख ही सकते हो। तब तक यहाँ पर हमारे शुभम भैया जो हमारी दुकान के लिए जरूरी सामान चाहिए था वो एक एक करके कंप्लीट करने में लग जाते हैं। और ये देखिए आप सभी बिग मेलोडी का बॉक्स। किस किस को मेलोडी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। और यहाँ पर देखते ही देखते पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं और हम लोगों ने हमारी दुकान के लिए जो जरूरी सामान चाहिए था वो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिएगा इस कितने सारे पप्पन मैंने ले लिए हैं और यहाँ पर मेरे सभी सामानों की बिलिंग होने लगते हैं। और आप सभी अंदाजा लगाइए कि मेरे सामानों की बिलिंग कितनी हुई होगी। अगर आप लोगों ने सही अंदाजा लगा लिया तो आप लोगों की प्यारा सा गिफ्ट मैं जरूर दूंगा। यहाँ पर पूरी 3 बोरी भरकर हो चुकी है कंप्लीट और एक बार फिर से हमारी काजल की हेकड़ी निकलने वाली है। और तभी गाइस यहाँ पर होने लगती है थोड़ी थोड़ी बारिश, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। बारिश रुकने का इंतजार करने के बाद बारिश रुकी तो नहीं लेकिन थोड़ी धीमी हो गई थी, उसी का फायदा उठा के हम लोग अपनी काजल को उठाकर सीधा निकल जाते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए थी थोड़ी बहुत सब्जी। और सब्जी वाले भैया के पास से सब्जी लेने के बाद हम लोगों का मन हुआ फुल्की खाने का। और यहाँ पर भैया से बोलते हैं फटाफट से हम लोगों को एक प्लेट फुल्की खिला दीजिए। और यहाँ पर फुल्की खाने का गाइस बहुत ही मजा आता है भैया। तो गाइस एक प्लेट से तो हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भैया से बोल देते हैं एक प्लेट और लगा दो। पूरी 2 प्लेट फुल्की खाने के बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं हमारे सेठ जी के यहाँ पर, और यहाँ पर सेठ जी को देते हैं बढ़िया से कुल्फी। सेठ जी को कुल्फी खिलाने के बाद हम लोग अपने सामानों के साथ निकल के आ जाते हैं सीधा घर पर। तो गाइस सारे सामानों को लेकर हम लोग आ चुके थे अपनी दुकान में। यहाँ पर आते ये भाई सब लग जाते हैं खुलने के लिए, क्योंकि इनकी क्रीम रखी थी कुछ, इनकी रखी हुई है 1-2 क्रीम। उसके चक्कर में मेरी पूरी 3 बोरी खोल के देखेंगे कहाँ पर रखी हुई है। और अब इस सामान को मैं जमाता हूँ और ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।